नमस्कार, मैं राहुल झा। आज खबरों में बात करेंगे। जब पीएम मोदी पहुंचे व्हाइट हाउस तो किन किन से मिले और किसने स्वागत किया पीएम मोदी का। पहली बड़ी खबर पे बात करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधन दिया तो पीएम मोदी क्या बोले उस पे। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए और एक रिपोर्टर ने पूछा सवाल, क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो क्या बोले पीएम मोदी, बताऊंगा ये भी आपको। तीसरी बड़ी खबर, जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच क्या हुई बातचीत, क्या हुई डील डन, अमेरिका से क्या लेगा भारत, बताऊंगा ये भी आपको। अमेरिका के संसद में पीएम मोदी ने संबोधन दिया तो क्या बोले, 5 बड़ी बातें बताऊंगा आपको। पहले ही जाने किन किन से मिले और किसने किया स्वागत। ये हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं भारतीय मूल के लोग। ये दूसरी तस्वीर है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस पहुंची उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन। स्टेट विजिट पर हाउस पहुंचे पीएम मोदी के बाद कमला हैरिस और वहां मौजूद नेताओं से मिल रहे हैं पीएम मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को रिसीव करने के बाद संबोधन में कहा, मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के बीच यह रिश्ता 21वीं सदी से सबसे अहम संबंधों में से एक है। आपके सहयोग से हमने स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए क्वाडो को मजबूत किया है। ये तस्वीरें तब की है व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। बाइडेन के स्वागत के भाषण पर पीएम बोले, मैं 30 साल पहले साधारण नागरिक के तौर पर अमेरिका आया था। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये 1953 में गए थे। ये 30 साल पहले की तस्वीर है। ये व्हाइट हाउस के गेट पर मौजूद है। झोला लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने दोस्तों के साथ गए थे, यहाँ अमेरिका गए थे। तब व्हाइट हाउस को सिर्फ बाहर से देखा था। यह पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय और अमेरिकी के लिए खोले गए हैं। उन्होंने अमेरिका में रहे भारतीय को दोनों देशों के बीच की अहम कड़ी बात बताई है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम जो फैसले करेंगे वो हमारे भविष्य के लिए अहम होगा। मैं आज दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं भारत का तिरंगा और अमेरिका के तारे एक साथ नई ऊंचाइयों को छुएंगे। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद पीएम मोदी को रिसीव करते हुए जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस की बालकनी में आकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। इससे पहले पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में रेड कारपेट पर वेलकम दिया गया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को रिसीव किया। इसके बाद बाइडेन ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। बाइडेन के स्वागत भाषण के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, व्हाइट हाउस में हुआ शानदार स्वागत समारोह एक तरह से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान और गौरव है। अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय लोगों का भी सम्मान है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा करते हुए। बाइडेन और पीएम मोदी के साझा बयान की बड़ी बातें। भारत के आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल होने के घोषणा के बाद पीएम ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी में अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। पीएम ने कहा, इंडो पैसिफिक दुनिया के लिए अहम है। भारत अमेरिका आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलवायु संकट, क्वांटम कंप्यूटर तकनीकी, सेमीकंडक्टर, रक्षा संबंधों पर चर्चा की है। बाइडेन ने कहा, भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ा है। व्यापार में $2 अरब से ज्यादा नया निवेश हुआ है। इंडो पैसिफिक में चीन के दबदबे से निपटने के लिए क्वाड को लेकर भी चर्चा की गई। एयर इंडिया अमेरिका से 200 बोइंग विमान खरीदेगा। अमेरिका में मानवाधिकार पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर ने पूछा, भारत खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है, पर कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है।
आप अपने देश में मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक के अधिकारों और बोलने की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? पीएम का जवाब, मुझे आश्चर्य है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं। लोग कहते नहीं, बल्कि भारत देश लोकतांत्रिक है। जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में डाला है। हमारा संविधान और हमारी सरकार हमें सिद्ध किया है। डेमोक्रेसी कैन डिलीवरी। जब मैं डिलीवरी कहता हूं, तब जाति, पंथ, धर्म, किसी के तहत भेदभाव की वहां पर जगह नहीं होती है। तब आप लोग लोकतंत्र कहते हैं तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, हमें पर्यावरण का दोहन नहीं किया है। हम इससे निपटने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले बताया कि भारत का नासा आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। इसके तहत 2024 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में संसद को धन्यवाद दिया। भारत और अमेरिका के रिश्ते पर बोलते हुए उन्होंने कहा, एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका पर मार्टिन लूथर किंग और गांधी का प्रभाव है। पीएम मोदी ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। हजारों बोली है, हर 100 मील पर खाने का तरीका बदला जाता है। पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें बताते हैं आपको। पिछले साल भारत ने लोकतंत्र विविधता का उत्सव बनाया था। इस सम्मान के लिए मैं भारत 1.4 अरब जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पिछले साल भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। यह सिर्फ लोकतंत्र का ही नहीं, बल्कि विविधता का उत्सव था। दूसरी बड़ी बात, भारत की आजादी से अन्य देशों को प्रेरणा मिली। भारत दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा है। पिछली शताब्दी में जब भारत को आजादी को मिली तो इस अन्य देशों को प्रेरणा मिली। इस सदी में जब भारत का विकास बेंचमार्क स्थापित करेगा तो अन्य देश भी इससे प्रेरित होंगे। हमारा विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तीसरी बड़ी बात, हमारा इतिहास अलग लेकिन वह दृष्टिकोण से एक है। हम अलग अलग परिस्थितियों से इतिहास से आते हैं, लेकिन हम एक समान दृष्टिकोण से, एक समान नियत, एकजुट होते हैं। जब हमारी साझेदारी आगे बढ़ती है तो इनोवेशन बढ़ता है, विज्ञान को नए अवसर मिलते हैं जिससे मानवता का लाभ होता है। हमारे समुद्र आकाश सुरक्षित होते हैं, लोकतंत्र उज्जवल होगा। यह हमारी साझेदारी का मिशन है जो इस सदी के लिए हमारा आह्वान है। चौथी बड़ी बात, आतंकवाद आज भी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। 9/11 हमले और मुंबई में 26/11 हमले के दशक से अधिक समय के बाद भी अभी तक कट्टरवाद, आतंकवाद का पूरी दुनिया में गंभीर खतरा है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है जो इससे निपटने के लिए कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। हमें आतंक को बढ़ावा देने वाली ताकतों पर काबू करना होगा। पांचवी बड़ी बात, हमने 150 मिलियन लोगों को घर दिया। भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हमने 150 मिलियन से अधिक लोगों को छत देने के लिए करीब 40 मिलियन घर दिए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के लगभग 6 गुना है। हम एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाते हैं जिससे करीब 500 मिलियन लोगों को फ्री इलाज मिलता है। अमेरिका के संसद में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद सांसदों ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लिया। अमेरिका सांसदों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रेडी स्पीड न्यूज़। रेडी स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।